डेट तय करेंगे कि किस तारीख को असम्बली का इजलास बुलाया जाए और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो चीफ मिनिस्टर को दिया जाए, ताकि असम्बलियों की तहलील जो है वो मुमकिन बनाई जा सके। हमारे तमाम मेंबरान इस वक्त 177 मेंबर जो है PTI का वो चौधरी परवेज इलाही को बैक कर रहा है, 10 मेंबर PMLQ के अपने हैं। इस हिसाब से हमारे पास इस वक्त 187 मेंबरान जो है वो मौजूद हैं। स्पीकर को निकाल के स्पीकर को शामिल करें तो 188 हो जाएंगे और इंशाल्लाह ये जो तमाम लोग हैं ये परवेज इलाही साहब को कॉन्फिडेंस वोट देंगे। और ये जो तारीख है इलेक्शनों की, ये आइंदा जो हाई कोर्ट का फैसला है उससे बहुत पहले होगा और हम इसमें ताखीर नहीं करना चाहते। हम फौरी तौर के ऊपर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए जाना चाहते हैं और इंशाल्लाह वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के बाद जिस तरह से चीफ मिनिस्टर साहब ने हमसे वादा किया है वो तैयार है असेंबली तोड़ने के लिए, असेंबली की तहलील के लिए जो है वो जाया जाएगा और नए इंतखाबात इंशाअल्लाह ताला इसके मुताबिक होंगे। मैं असलम साहब मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि इस बात को आगे बढ़ाएं। बहुत शुक्रिया जी। मैं ये समझता हूँ कि जो एक बैरूनी साजिश के तहत जो हुकूमत यहाँ पे मुसल्लत की गई, उसने सिर्फ पाकिस्तान की इकॉनमी के साथ खिलवाड़ नहीं किया, उसने पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ किया। उसने यहाँ पर जो 22 करोड़ अवाम रहती है पाकिस्तान के अंदर, उसके साथ खिलवाड़ किया और एक दफा फिर पाकिस्तान को दुनिया में मांगने वाला मुल्क बना दिया। जब पाकिस्तान इमरान खान की हुकूमत के अंदर जिस तेजी के साथ तरक्की कर रहा था, जो शरह नमू थी, जो GDP की रेशो थी, वो पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर थी। लेकिन वक्त के साथ साथ जब आपने 7 महीनों के अंदर पाकिस्तान की इकोनॉमी का देख लिया डाउनफॉल, वो आप खुद देख सकते हैं। उस अमल से जो गरीब आदमी पाकिस्तान के अंदर रहता है वो पिसकर रह गया। वो 2 वक्त की रोटी से बिल्कुल आजिज आ चुका है, तंग आ चुका है। मैं इसकी मिसाल यूं दूंगा कि जिसकी आमदनी 20,000 थी उसके अखराजात 50,000 हो गए, आमदनी वहां की वही है। और जिसकी वजह से गरीब आदमी सोचने पर मजबूर है कि वो क्या करे। इस हुकूमत के अंदर मैं समझता हूं कि लोग खुदकशियों पर इस वजह से जा रहे हैं कि वो अपनी औलादों का सिर्फ सोच रहे हैं, जो रियासत की औलाद है उसका नहीं सोच रहे। और उन्होंने ऐसा ही किया, अपने केसेस खत्म कराए, 1100 अरब रुपए के केसेस खत्म करवा लिए, नैब को बदल दिया, FIA के अंदर जो केसेस थे उनको ऊपर नीचे कर दिया, सिर्फ और सिर्फ अपनी जात के लिए। और तमाम इश्तिहारी पाकिस्तान के अंदर दोबारा वापस आ गए और उन्होंने आके केसेस खत्म करवाने शुरू कर दिए। हम ये समझते हैं कि ये पाकिस्तान के साथ एक बहुत बड़ी साजिश हुई है और जो अभी तक हो रही है, और उस साजिश के अंदर फेडरल गवर्नमेंट के जो कठपुतली वजीर आजम है वो हैं, आसिफ जरदारी हैं और PDM के तमाम लोग शामिल हैं जिन्होंने इस साजिश का हिस्सा बने हैं। और जब तारीख लिखी जाएगी तो इनके चेहरों को बेनकाब करेगी। हम पंजाब असम्बली के अंदर जो भी फवाद भाई ने बात की है, जो कोर्ट का फैसला है उस फैसले से पहले इंशाल्लाह वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी लेंगे और उसके बाद जो हमारी क़यादत का, हमारी असम्बली के तमाम लोगों का मुतफ़क्का फैसला इंशाल्लाह उसको इम्प्लीमेंट करेंगे कि असम्बलियाँ किस डेट को, हमने डेट दे दी 23 कल जो गुजर गई है। सो इसके बाद फिर हमारा जो अमल होगा कि हम चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर साफ शफाफ जल्द अज जल्द इलेक्शन का इनेकाद हो, ताकि जो बैरूनी अदारे हैं जो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो पाकिस्तान के अंदर आकर इन्वेस्टमेंट करें। अभी तो पिछले 7 माह के अंदर ये हुआ है कि 6 लाख से ज्यादा लोग बैरूने मुल्क पाकिस्तान छोड़कर चले गए हैं। यूथ का एतबार इस नई जो हुकूमत रजीम चेंज के तसलसल में आई है वो बिल्कुल इन पे एतबार करने को तैयार नहीं है। वो अपनी रोटी कमाने के लिए मुल्क से बाहर जा रहे हैं। ब्रेन जो पाकिस्तान का था सारा का सारा ब्रेन आउट बाहर जा रहा है। तो हम ये समझते हैं कि जितनी जल्दी मुमकिन हो सके इनसे छुटकारा हासिल करेंगे तो पाकिस्तान तरक्की की तरफ बढ़ेगा। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुख्तसर बात करूंगी कि इलेक्शन तो होके रहना है, लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है कि हम अवाम की अदालत में सुरखरू हुए हैं और हम उसी अदालत में सुरखरू होना चाहते हैं।
हमारी तरफ से अवाम 22 करोड़ 75 लाख गवाह है कि असम्बलियाँ तहलील हो चुकी है। अब उसके अंदर जिस तरह से ये असर और रसूख इस्तेमाल करके, कानून तोड़ के, आइन शिकनी करके और फिर जो पंचायत लगी हुई है उस पंचायत के पेश नजर ये डिले तो कर सकते हैं, हमारे इस फैसले को टाल नहीं सकते, ना हम टलने वाले हैं। इंशाल्लाह हकीकी आजादी आके रहेगी और अजली चोरों से निजात पाना ही हकीकी आजादी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह से फवाद चौधरी साहब ने और मियाँ सम इकबाल साहब ने और मुसर्रत जमशेद चीमा साहबा ने बात की, मैं उसी बात को आगे बढ़ाऊंगा कि मुल्क की हालात आप लोगों के सामने हैं। किस तरह से ये जो 8 माह हैं इसमें मैं समझता हूँ कि मुल्क जो है वो तनज़्ज़ुली की तरफ गया है। जो हमारा GDP ग्रोथ रेट था 6.1% पे, आज वो 0. कुछ% पे आ गया है। और मेरा ताल्लुक क्योंकि फैसलाबाद से है और फैसलाबाद एक सनती शहर है, वहाँ पे बेरोज़गारी अपने अरूज पे है। सो ये नविश्ता दीवार है, लोग भी समझ रहे हैं, महंगाई की सूरत हाल भी देख रहे हैं और आवाम में एक गमो गुस्सा है। और इसी अवामी रिएक्शन के डर की वजह से ये जो इम्पोर्टेड सरकार है ये इलेक्शन से राह फरार हासिल कर रही है। आज जो सीनियर लीडरशिप का इजलास हुआ उसमें यह फैसला किया गया, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नंबर्स पूरे हैं, हम पूरे तमाद हैं। इंशाल्लाह जो अदालत ने डेट दी है उससे पहले हम पंजाब असम्बली के ऐवान से तमाद का वोट भी लेंगे और इंशाल्लाह इस असम्बली को तहलील भी करेंगे। इसको तहलील करने का मकसद, जिस तरह के फवाद चौधरी साहब ने कहा, सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा है। 1 पॉइंट एजेंडा ये है कि मुल्क में फ्रेश इलेक्शंस का इनकाद हो, ताकि जो लोगों की चॉइस है, लोग जिसको वोट देना चाहते हैं, जिस जमात को लोग मुंतखब करना चाहते हैं और जिस शख्स को लोग वज़ीर आज़म और वज़ीर आला देखना चाहते हैं, वो फिर बरसरे इक़्तिदार आएँ और अवामी मसाइल को हल किया जा सके। फवाद साहब, जो पंजाब असम्बली का इजलास है वो 26 दिसंबर तक मुलतवी किया गया था, लेकिन अब जो नया नोटिफिकेशन आया है दोबारा पंजाब असम्बली का इजलास 11 जनवरी को बुलाया गया है। तो 11 जनवरी को ही समाअत मुलतवी की गई है। तो आप फिर एतमाद का वोट इससे पहले कब लेंगे? क्या दोबारा डेट चेंज होगी? देखिए, बात यह है कि जो रूल्स ऑफ बिजनेस हैं, स्पीकर इजलास किसी वक्त भी बुला सकता है और हमने चूँकि आप 186 नंबर तो हमने देना है, तो ये हम अपना प्लान करके हमने डेट वैसे तय कर ली है, लेकिन वो हम क्योंकि चौधरी साहबान से हम कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो इसलिए हम वो डेट अभी मीडिया के सामने नहीं रख रहे हैं, लेकिन ये उससे बहुत पहले है 11 से। कल जो अंडरटेकिंग दी गई जी, कोर्ट ने कहा कि आप नया आईनी दौरान खड़ा नहीं करेंगे, असेंबली तहरीर कर एक अंडरटेकिंग दे दी गई है। वोट फॉर कॉन्फिडेंस का मतलब ये है कि इसके बाद असेंबली तहरीर होगी। जी, क्या ये कंट्रडिक्शन नहीं है कि कोर्ट नहीं, कोर्ट ने अपने फैसले में ही लिख दिया है कि अगर आप इससे पहले वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लें तो इसको बार नहीं होगा, फिर वो ये केस खत्म हो जाएगा। थैंक यू। शुजात की मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ के साथ दोबारा? शुजात साहब तो मिलते रहते हैं शहबाज शरीफ से। शुजात साहब जो है वो ज़ाहिर है हमारे तो बुजुर्ग हैं, हम तो कोई ऐसी बात नहीं कर सकते, लेकिन बहरहाल अभी तक उन मुलाकातों का कोई फ़ायदा नहीं हुआ और आगे भी कोई फ़ायदा नहीं होना। शुजात साहब को सिर्फ हमसे मुलाकात में फ़ायदा होना।